मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स वी ओपन पेज नंबर 13। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी क्लास में क्लासीफाई किया गया है। ओनली 5 मेजर क्लास में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत पुराने हैं, सिंपल हैं और एक कोश के जीव हैं। ये अर्थ पर लगभग 1.2 अरब सालों से हैं। दे हैव हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट दैट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द हर्श कंडीशन। हर्श वेदर कंडीशन का मतलब होता है इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, इनको ख़राब वेदर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। दे रिमेन इनएक्टिव इन इट एंड मल्टीप्लाइंग ओनली व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल। ये सिर्फ उसी कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं जब इनके अनुकूल वातावरण होता है। दे कैन बी आइदर ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। इनकी कुछ स्पीसीज ऑटोट्रॉफ होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं और कुछ ऐसी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहती हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ दैम हैव ए टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। इनकी क्या कहते हैं, बाहर की साइड एक सेल वॉल होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर फर्दर क्लासीफाई इनटू द 4 ग्रुप। इनको मोस्टली 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। कोकस स्पायरल शेप का होता है। ठीक है। बैसिलस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। स्पैरिलम स्पायरल होता है। विब्रियो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फंजी का क्या रोल होता है। फंजी आर द ग्रीन ब्लैक ब्रेड मोल्ड। यानी आपने कई बार देखा होगा ब्रेड को एक साइड रख दो 2-3 दिन के लिए, उससे वाइट कलर का बन जाता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है, फिर वो ग्रीन हो जाता है। तो वो क्या चेंज हो रहा है, उसे क्या कहते हैं फंगस का मतलब है उस पर फंजी ने अपना अटैक कर दिया है। ठीक है। तो यही बता रहे हैं ब्लैक एंड ग्रीनिश ब्रेड मोल्ड, वो मोल्ड बन जाते हैं, उन्हें फंगस कहते हैं। एक्चुअली बिलोंग टू फंजाई। ठीक है, वो फंजाई होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द मशरूम ग्रोइंग ऑन डैम प्लेस। मोस्टली मशरूम की जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है कहाँ किया जाता है, अंधेरे में, डार्क जोन में किया जाता है, क्योंकि ये सन की रेज आएंगी तो ये डेड हो जाते हैं। ठीक है। तो वोल्ट हैवन ईटन दैम एज अ डिश ऑन अ पिज़्ज़ा। जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं उसमें भी यीस्ट की वजह से फर्मेंटेशन कराया जाता है, उसमें भी फंजाई प्रेजेंट है। ठीक है। दे आर ऑल्सो फंजाई कह रहे हैं ना। तो दे यीस्ट इज़ अनदर कॉमन फंगस दैट इज़ यूज टू बेकिंग इंडस्ट्री। मोस्टली इंडस्ट्री जितनी भी आपकी बेकरी में बिस्किट बन रहे हैं, ब्रेड बन रहे हैं, सब में यीस्ट का यूज़ किया जाता है, वो कि फंगस है। यानी किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फंगस से, फंजाई फैमिली से। फंजाई आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, यानी जो यूनिसेलुलर एक कोश की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो तो यीस्ट हो गया, और जो मल्टी सेलुलर लार्ज है ना, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश की हैं, उन्हें जैसे लाइक मशरूम। ठीक है। वो कैसे हैं, बड़े हैं और मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है। दीज आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, यानी ये नॉन ग्रीन का मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है। एंड सो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों पे, यानी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे लेदर, ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड डिकेन। ठीक है। इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फंजाई जैसे राइजोवियम, एगेरिकस, पेंसिल। ठीक है। इसमें दिखाए ना एग्जांपल, ये इसके एग्जांपल है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।